हाँ भाई देखिए आगे, सो आज प्रमेय जो बना रहे थे उसको आगे देखिए। इसके बाद में आपको क्या बोला, एफ ऑफ एक्स वाई निकालना। इसके बारे में बताया था मैं आपको, वाई वाले टर्म का, जो वाई वाला टर्म है ये, उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई वाले टर्म का ये जो एक्स वाई लिखा है इसका ये पहले होता है, ये वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। वाई वाला टर्म ये है, इसका जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में एक्स है तो ऊपर नीचे दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो फिर ऊपर नीचे वाले का जो फार्मूला बताया तो उस फार्मूले से बनाओगे। कैसे करते हैं बताओ बोलो। नीचे करो स्क्वायर, ये तो पहले से इतना है, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, नीचे को लिखो ऊपर, और ऊपर वाले का करो डिफरेंशिएशन। ऊपर का करोगे डिफरेंशिएशन अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो वाई कांस्टेंट रहेगा, एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा तो 5 सामने आएगा, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, और पावर में घटता है तो पावर 4, और वाई कांस्टेंट रहेगा। ऊपर नीचे दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, और माइनस ऊपर को लिखो, ऊपर कितना है 2x के पावर 5y, और नीचे वाले का अवकलन करो। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो कैसे अवकलन होता है बताओ बोलो, थोड़ा जूम कीजिएगा, छोटा दिख रहे हैं। पावर आया सामने, पावर में एक घटा, यहाँ ऐसे थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ ना, इधर लिख रहा हूँ ना, थोड़ा देख लीजिए। पावर आया सामने, पावर में एक घटा, और अंदर का फिर होगा डिफरेंशिएशन, एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो एक्स थोड़ा कितना हो जाएगा 2x, और वाई का कांस्टेंट, वाई थोड़ा कांस्टेंट होकर 0 रहेगा। कैसे कैसे किया समझ में आ गया। नीचे का करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो अवकलन, माइनस ऊपर को लिखा, और इसका अवकलन होगा तो पावर आया सामने, पावर में घटा ये लिखा हूँ, और अंदर का फिर होता है डिफरेंशिएशन, एक्स के सापेक्ष, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और वाई कांस्टेंट 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो बच गया उसको लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या बच गया उसको सामने लिख रहा हूँ, बताओ बोलो 10x के पावर 4y, और क्या बच गया बताओ बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या बचा, देखो इनटू में है सब ना, यहाँ पर क्या क्या बचा है 2x के पावर 5y, और दो दूनी कितना हो गया 4x, और कितना हो गया बताओ बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा। और नीचे में क्या बचा है उसको बताइए, नीचे में बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा पावर 4, ऐसा। फिर बताइए ऊपर इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा। यहाँ पर ये देखो स्क्वायर है, एक ठो बाहर, दो बार है, एक बार बाहर निकालो तो एक बार बच गया, तो क्या बचा है 10x के पावर 4y, और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा बच गया ये ऐसा। और दो बार था, एक ठो बाहर निकाल दिए, इसको बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ 4 दूनी कितना हो गया 8 बचा है, 8x का एक पावर 1 और पावर 5 कितना, टोटल 6 हो गया, और y हो गया ऐसा। और नीचे कितना हो गया बताओ बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर कितना हो गया बताओ बोलो 4, इस तरीके से। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो बताइए क्या क्या बच गया। ठीक है, ये पावर 1 है, ये पावर 4 है, एक बार कट जाएगा तो एक ठो नीचे में पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3 बच जाएगा नीचे में, और यहाँ पर क्या बच गया बताओ बोलो 10, इसका इंटू इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो, पावर 4 पावर 2 कितना हो जाएगा 6, 10x के पावर 6, और y बचेगा, इसका इंटू इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो 10x के पावर 4, और y इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा y क्यूब, माइनस यहाँ क्या बचा है बताओ बोलो 8x के पावर 6, और क्या बच गया y। इस तरीके से आप कटा लीजिए कितना बच रहे हैं, x के पावर 6y, x के पावर 6y, ये 10 बार है, ये 8 बार है, 10 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा 2, उसको अपन यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए दिखाई इधर, ठीक है इधर लिखते हैं ना। तो कितना बच जाएगा 2x के पावर 6y प्लस कितना बचा 10x के पावर 4y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3, ऐसा बच गया। ठीक है, ठीक है, फिर इन दोनों से चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकलेगा, x के पावर 4 बाहर निकलेगा,
और y बाहर निकलेगा, तो यहाँ बच जाएगा, क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 5 बच गया और ये y क्यूब बाहर निकला तो y स्क्वायर बच गया, ऐसा। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक आ रहा है इतना, ठीक। और नीचे में क्या बच गया है बताओ, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3। तो ये वैल्यू किसका निकला बताइए, बोलो, एफ एक्स वाई आप एक्स वाई का वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू निकल गया, ठीक, इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा इतना निकाले हैं। इतना होने के बाद आप एफ एक्स आप 0 0 निकालना, कौन से फार्मूले से, वो फार्मूला जो मैं आपको पिछले क्लास में जब शुरुआत किया था टॉपिक को तब बताया था, नामा का क्वेश्चन नहीं, अलग ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले का मतलब क्या होता है बताइए, मैं ऐसा लिखा हूँ एक्स वाई अब 0 0, वाई वाले टर्म का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है मतलब यहाँ लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और नीचे में h, इस तरीके से एक्स वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ऐसा पढ़ते हैं इसको, इस वाले टर्म का इसके रेस्पेक्ट में इसके सापेक्ष अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स के सापेक्ष में x टेंड्स टू 0, नीचे h लिखते हैं। कौन से टर्म का करना है बताओ, बोलो, वाई वाले टर्म का करना है, तो वाई वाले टर्म करना है मतलब एफ वाई लिखोगे ऐसा, ऐसा। यहाँ तो 0 0 ही लिखते हैं, 0 0 पे पॉइंट पे निकाल रहे हो तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो मतलब एक्स में बढ़ोतरी रहेगा, तो 0 प्लस h और 0, ऐसा। ए भी लिखा करते थे, 0 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, ये इसका जो है ये फार्मूला बना और इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और अपॉन h, ठीक, ऐसा। अब आगे बताइए, एफ वाई आप 0 प्लस है 0, तो एफ वाई वाला टर्म को ढूंढो कि एफ वाई वाला टर्म है कहाँ पास निकालो, देखो एफ वाई वाला टर्म ना, एफ वाई देखो, देखिए यहाँ पास, ये अपन पिछला वीडियो में बनाए थे, एफ वाई वाला टर्म ये है, देख लीजिए, एफ वाई ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 2x के पावर 5 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकाले हो। अगर यहाँ x और y के जगह पर 0 प्लस h और 0 सोचूंगा, अगर x की जगह 0 प्लस h और y की जगह 0 सोचूं तो यहाँ भी x की जगह 0 प्लस h और y की जगह 0 रखोगे, x की जगह 0 प्लस h और y की जगह क्या रखोगे बताओ, बोलो, 0 रखोगे, और ये जो वैल्यू बनेगा उसको मैं वहाँ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पास एफ वाई आप 0 प्लस h 0 का वैल्यू वो जो बताया वहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक, x की जगह 0 प्लस h के पावर 5 और y की जगह 0 अपॉन नीचे में x की जगह 0 प्लस h का स्क्वायर और y की जगह क्या रखोगे, 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक, माइनस एफ वाई आप 0 0 एफ एक्स आप 0 0, इन सब का वैल्यू 0 ही लिखा करो डायरेक्ट, उसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहता है, ठीक। अब आप बताइए मुझे क्या बना, बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 का इंटू इसके साथ हुआ, पूरा ऊपर टर्म 0, ऊपर टर्म 0 मतलब नीचे भी 0 हो जाता है, पूरा टर्म 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 अपन ऐसा हो गया, और 0 माइनस 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अगला पूरा टर्म में वैल्यू 0 हो जाएगा, पूरा टर्म में वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर लिमिट रखने कोई मतलब नहीं, पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ऐसा डायरेक्ट कर दिया। तो ये वैल्यू किसका निकला, एफ एक्स वाई आप 0 0 का वैल्यू निकला, ये ऐसा। ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू निकाल रहा हूँ, जो स्टेप कर रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा ना, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप आपको करना होगा, ठीक। इसके बाद देखिएगा, ठीक वैसे ही एफ वाई एक्स निकालना, क्या निकालना, एफ वाई एक्स, देखिए इधर आगे मैं निकाल रहा हूं एफ वाई एक्स ऑफ 0 0, ये निकालना। तो इसका मतलब क्या है, एफ वाई एक्स का मतलब क्या है, एक्स वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। एफ वाई एक्स जो लिखा है इसका मतलब ये हुआ, एक्स वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, तो एक्स वाले टर्म का वाई के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब वाई के सापेक्ष अवकलन करना है मतलब लिमिट के टेंड्स टू 0 और नीचे में के। एक्स वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है मतलब एफ एक्स आपको ऐसा लिखना होगा, यहाँ बस ऐसा 0 0 बना रहा इसलिए यहाँ 0 0,
एक्स वाले टर्म का वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई वाले में बढ़ोतरी रहेगा, ये एक्स वाला कांस्टेंट और वाई में बढ़ोतरी, वाई में बढ़ोतरी कितना रहता है, के लेते हैं, ऐसा। क्लियर हो गया? ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बताइएगा लिमिट के टेंस टू 0 और नीचे में है के, ठीक। एफ एक्स आप 0 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, उसको 0 लिख देते हैं पहले से, ठीक। 0 और 0 प्लस के, देखो एफ एक्स वाला टर्म ढूंढो, कहाँ है एफ एक्स वाला टर्म, कहाँ पर अपन निकालें एफ एक्स वाला टर्म, ढूंढिए, देखो वहाँ पर दिखाइए, ठीक है। ये निकाले हैं एफ एक्स वाला टर्म, निकाले थे पिछला वाला वीडियो में, एफ एक्स वाला टर्म निकाले हों। अगर x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस के सोचा जाए, x की जगह 0 y की जगह 0 प्लस के सोचूंगा, और अगर यहाँ x की जगह 0 y प्लस 0, y की जगह क्या रखूंगा 0 प्लस के, x की जगह 0 और y की जगह क्या रखूंगा 0 प्लस के, यहाँ रखूंगा तो जो वैल्यू आएगा उसको वहाँ लिख रहा हूँ। देखिए देखो एफ एक्स आप 0 0 प्लस के मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस के सोच के जो वैल्यू वहाँ रखेंगे, वैल्यू उसको यहाँ रखिए, कितना हो जाएगा बताओ। x की जगह 0 रखें और y की जगह क्या रखे बताओ, बोलो 0 प्लस के, ठीक। x जगह क्या रखे बताओ 0 और y जगह क्या रखे बताओ, बोलो 0 प्लस के का स्क्वायर के पावर 4 है ना, सॉरी, ठीक। और यहाँ पर 0 का स्क्वायर और 0 प्लस के का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा, ठीक। इतना होने के बाद क्या हो जाएगा बताओ, बोलो लिमिट के टेंस टू 0 अपॉन के, ये तो टर्म 0 है, ये पूरा 0 कर देगा, यहाँ 0 का इंटू है, पूरा टर्म 0 कर देगा, 0 प्लस के 0 सॉरी 0 प्लस 0 0 ऊपर टर्म पूरा 0, ऊपर 0 तो नीचे भी 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ऐसा। इतना होने के बाद आप बताइए क्या बचा, लिमिट के टेंस टू 0, 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 बाई के 0 होगा, 0 में लिमिट रखाएगा नहीं, फाइनली पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू फिर किसका निकला, 0 जो है किसका निकला वैल्यू, एफ आई एक्स आप 0 0 का वैल्यू निकल गया 0, ठीक, ऐसा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इतना होने के बाद अब आगे प्रोसेस को समझिएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए। देखिए इसको दोनों को दिखाइए, यहाँ पर बताइए एफ एक्स वाई अब 0 0 का वैल्यू क्या निकला 0, इसको बोलते हैं फंक्शन, ये उसका बिंदु पॉइंट और ये उसका लिमिट, इसको बोलते हैं फंक्शन, ये उसका बिंदु और ये उसका लिमिट, इसका लिमिट 0 सीमा, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आता है उसको लिमिट बोलते हैं इसको, इसका लिमिट 0, इसका लिमिट 0, दोनों का लिमिट 0 है। इन्फिनिटिव तो नहीं आया, इन्फिनिटिव आता तो मैं बोलता विद्यमान ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दोनों का लिमिट 0 है, 0 इस दुनिया में मौजूद है, 0 है मतलब दोनों सीमा विद्यमान कहलाता है, ठीक। उसी को लिखोगे लास्ट में कि यहाँ पर अतः आपका फलन जो है, फलन एफ एक्स वाई आप 0 0 एंड एफ वाई एक्स आप 0 0 दोनों विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे निकाल रहे थे बताओ, बोलो, बिंदु 0 0 पर विद्यमान है, क्या है, विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, विद्यमान है। और विद्यमान होने के साथ साथ, एग्जिस्ट करने के साथ साथ दोनों वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए स्वार्ज थ्योरम के हिसाब से। स्वार्ज थ्योरम में यही कहा है, जब थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्वार्ज थ्योरम ने बताया था कि एफ एक्स वाई अब 0 0 एफ वाई एक्स अब 0 0 दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर दोनों आपस में इक्वल है, क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा बनता है इसका क्वेश्चन। दोनों इक्वेशन आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इक्वेशन बराबर है तब फिर आगे आप जाके इसमें सातत्यता टेस्ट करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, ठीक। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, उसको बताइएगा, ठीक है। एक मिनट ना, ठीक। देखिए
प्रोसेस समझ में आ रहा है आपको? एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स का वैल्यू जो है दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे बनाने के लिए सातत्यता टेस्ट करना होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग लिख लेना कंटिन्यूटी टेस्ट, ठीक। अब कंटिन्यूटी टेस्ट करना, ये मैं आपको बताया था एक थ्योरम जब पढ़ रहे थे ना, इससे पहले वाला थ्योरम कि डिफरेंशियल फंक्शन है तो कंटिन्यूटी आएगा, लेकिन कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशियल फंक्शन नहीं आता। केस 1 केस 2 बना रहे थे ना, वो वाला जो अपन थ्योरम पढ़ रहे थे उसमें कंटिन्यूटी टेस्ट में आपको बताया था कंटिन्यूटी टेस्ट करना कैसे होता है, ठीक। सबसे पहली बात तो लिखा करो कि फंक्शन एफ एक्स वाई का करना है ना, कंटिन्यूटी टेस्ट याद रखना। फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई का बिंदु पॉइंट जो है आपका एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर प्रथम उपागमन पथ लेना। फर्स्ट इक्वेशन याद आया? प्रथम उपागमन पथ सेकेंड ईयर में ही पढ़े हुए चीजों को। y इज इक्वल टू एम एक्स लेने पर फर्स्ट इक्वेशन आपको यही लेना होता है कंटिन्यूटी टेस्ट में। हर बार y इज इक्वल टू एम एक्स लेकर ही बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा इक्वेशन नहीं लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स ही लेना, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ लिखिए पूरा कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ठीक है। और बताइए राइट क्या वैल्यू है इसका एफ ऑफ एक्स वाई का, इसका भी ना ऐसा एफ एक्स वाई का ऐसा, इसका वैल्यू मुझे आप बताइए एफ एक्स वाई का वैल्यू। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ पर निकाले आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो एक मिनट रुकिए एक सेकंड ना। एफ एक्स वाई का वैल्यू अपन कहाँ पर निकाले थे, यहाँ निकाले हैं, देख लो ये वैल्यू जो निकाले थे ना, इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करना होता है एफ एक्स वाई का। एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई का वैल्यू देखो ये लिखा हूँ 2x के पावर 4 वाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से ना ये वैल्यू। ऐसा ये वैल्यू रख दिया। इसमें y की जगह mx ले रहे हो, y इज इक्वल टू mx इक्वेशन लेना होता है, तो y इज इक्वल टू mx आप रखोगे तो चलो y की जगह mx रखते हैं, रखो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ mx रखो। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर के पावर 3। यहाँ कितना है बताओ बोलो 2x के पावर 4, y की जगह रखोगे mx, यहाँ पर रखोगे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कितना है 5, y की जगह mx रखोगे कितना हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा, ठीक। अब देखिए जब एक्स वाई था तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 लिखे हो, यहाँ पर देखो वाई पूरा हट गया, सिर्फ और सिर्फ एक्स दिखाई दे रहा है, इसलिए वाई ना लिख के सिर्फ एक्स टेंस टू 0 लिखना आप, और लिमिट एक्स टेंस टू 0, और इसको सॉल्व करते हैं। चलो बताओ, इन दोनों से एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, और एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो वो अपना पावर बाहर लेते निकलेगा, उसका भी तो पावर 3 था ना, ये अपना पावर लेते निकलेगा। अंदर में क्या बचा बताओ बोलो 1 प्लस एम स्क्वायर के पावर 3, ठीक। यहाँ पर कितना हो गया 2m एक्स के पावर 4 और एक्स टोटल मिला कितना हो गया एक्स के पावर 5। इन दोनों से एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 5m स्क्वायर ऐसा। क्लियर हो गया? तो ये एक्स के पावर 5 और एक्स के पावर 2 दोनों मिला के एक्स के पावर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स के पावर 7, तो कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, नीचे हो गया ये टोटल कितना हो गया एक्स के पावर 6 हो गया, क्या बचा 1 प्लस एम स्क्वायर के पावर 3 हो गया, एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2m हो गया, ठीक। और कितना बचा 1 प्लस 5m स्क्वायर हो गया ऐसा। क्लियर हो गया? अब बताइए कटा फिटा क्या बचेगा, एक्स के पावर 6 एक्स के पावर 7 कट फिट के क्या बचेगा बताइए, नीचे में बच गया 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक। एक्स के पावर से एक्स के पावर 7 कटे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, क्या बचेगा बताओ बोलो 2m, और क्या बचेगा 1 प्लस 5m स्क्वायर ऐसा, ठीक। और यहाँ बच गया लिमिट x टेंस टू 0 ऐसा हो गया, ठीक। अब जितना सॉल्व करना था मैं कर चुका, इससे ज़्यादा और कोई चारा नहीं है सॉल्व करने का, जितना सॉल्व करना था कर चुका। अब इसमें x टेंस टू 0 रखोगे तो x या 0 रखोगे तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर 0 ऊपर 0 तो नीचे भी पूरा क्या हो गया 0,
तो पूरा दिखाइए इसको और देख के बताइए एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई का लिमिट कितना है बताओ बोलो 0। पिछला वाला जो थ्योरम पढ़े थे पिछले के वीडियो में उसमें मैं बताया था कि अगर इसका लिमिट 0 आया कौन सी इक्वेशन पे y इज इक्वल टू दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स जो लिए थे प्रथम उपागमन पथ हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में वाले से भी इक्वेशन लिख लेना इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स पे लिमिट 0 आया है पहला इक्वेशन y पे लिए अगला इक्वेशन x इज इक्वल टू लिखना पहला y इज इक्वल टू आके लिखे हो अगला इक्वेशन x इज इक्वल टू आके लेना अगर उसमें भी लिमिट सेम आ गया दोनों का लिमिट सेम आ गया मतलब ये संतत हो जाएगा कंटिन्यूटी हो जाएगा और यही स्वार्थ थ्योरम है इसी को आगे बना रहा हूं ध्यान दीजिएगा ठीक है लिमिट कितना आ गया 0 आगे देखिए मिटा रहे हैं इसको ना इसका इस्तेमाल फिर होगा थोड़ा देखिए इधर प्रथम इक्वेशन क्या लेते हैं y बराबर एम एक्स ही लेते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट में याद रखिएगा ना डबल फंक्शन वाला जो कंटिन्यूटी टेस्ट पढ़ रहे हो आप पहला y इज इक्वल टू एम एक्स ही लेना होता है। चलिए आगे देखिए आप लोगे फलन एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई का बिंदु एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर द्वितीय उपागमन पथ पहला y में लिए अगला x में लेते हैं x इज इक्वल टू वाई लेने पर लिखा जानबूझ के x इज इक्वल टू वाई लिखा ताकि लिमिट सेम हो सके दोनों का ठीक क्यों लिया x इज इक्वल टू वाई क्वेश्चन बनाओगे समझ में आएगा देखिए लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 और एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जो वहाँ पास लिए थे ना ये वाला वैल्यू देख लीजिए इसी वैल्यू को बार बार इस्तेमाल करेंगे ये वाला एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू था ना वाला इस वैल्यू को यहाँ भी लिखा हूँ देख लीजिए ये वाला इस वैल्यू को यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x के पावर 4 y एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3 यहाँ पर रखते हैं बताइए लिमिट एक्स वाई ठीक यहाँ पर नीचे में कितना हो जाएगा बताओ बोलो एक्स स्क्वायर प्लस समझ में आ रहा है ना एक्स इज इक्वल टू वाई रखना है ना एक्स की जगह वाई रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो यहाँ कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स जगह वाई रखोगे कितना हो जाएगा बताओ बोलो वाई के पावर 4 और वाई एक्स जगह वाई रखोगे तो वाई स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ बोलो 5 वाई स्क्वायर ठीक पूरा टर्म देखो एक्स वाई में था इसलिए एक्स वाई टेंस टू 0 लिखा पूरा टर्म वाई में कन्वर्ट हो गया तो एक्स को लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ वाई को लिखो यहाँ जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है वाला तो यहाँ पूरा वाई में है तो वाई बस लिखो लिमिट वाई टेंस टू 0 बताइए ये कितना हो गया वाई स्क्वायर पावर 4 वाई कितना वाई के पावर कितना हो गया 5 इन दोनों से वाई स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा 1 प्लस 5 और इन दोनों की टोटल मिला कितना हो गया 2 वाई स्क्वायर के पावर 3 ठीक और यहाँ पर कितना हो गया बताओ बोलो लिमिट y टेंस टू 0 और नीचे में कितना हो जाएगा बताओ 2 वाई के पावर 5 वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 वाई के पावर 7 और ये 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 ठीक और कितना 2 के पावर 3 कितना हो गया 8 और y के स्क्वायर और 3 कितना हो गया 3 दूनी कितना हो गया 6 तो यहाँ पर कितना हो गया बताओ बोलो लिमिट y टेंस टू 0 और नीचे कितना हो गया बताओ ये कटा दो 2 एकम 2 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 2 दिया 6 कितना बचेगा 3/2 y के पावर 7 y के पावर 6 स्क्वायर फीट के y बचेगा। अब फाइनली जब जितना सॉल्व करना तो मैंने किया अब लिमिट रखोगे y टेंस टू 0 लास्ट में रखते हैं लिमिट रखोगे लिमिट y टेंस टू 0 यहाँ 0 रखोगे पूरा टर्म वो क्या कर देगा 0 तो मेरे को क्या देखने को मिला वो बताइए दोनों का लिमिट सेम टू सेम आ गया दोनों का लिमिट सेम टू सेम आया किसका किसका लिमिट सेम टू सेम आया देख लीजिए इसको पूरा दिखाइए पहला उपागमन पद पहला इक्वेशन लिए y इज इक्वल टू एम एक्स इस पे लिमिट कितना आया 0 ठीक और देखिए दूसरा उपागमन पद क्या लिया x इज इक्वल टू वाई लिया इस पे भी लिमिट कितना है देख लो पूरा कितना है बताओ बोलो 0 आया
लिमिट कितना है 0। दो अलग अलग इक्वेशन पे अगर लिमिट सेम आता है मतलब वो विद्यमान होता है, एग्जिस्ट करता है, और निश्चित रूप से क्या होता है, संतत होता है। आए समझ में? उसको थ्योरी को पूरा मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिखिए, मैं बोल देता हूँ आप लिखिए। चलिए लिख ही देता हूँ। आप इसको क्या लिखना कि फलन, लिखोगे तो लिख लो, मैं बोल देता हूँ कि फलन एफ ऑफ एक्स वाई पॉइंट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर, चलो लिख ही देता हूँ, फलन जो एफ ऑफ एक्स वाई जो है ऑफ एक्स वाई कौन से पॉइंट पे बना रहे थे बताओ, बोलो, बिंदु एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर दो अलग अलग या भिन्न भिन्न उपागमन पथ पर सीमाएं समान है, लिमिट्स उसका सेम है, इसका भी लिमिट 0, उसका भी लिमिट 0, इसका भी लिमिट आया ना, 0 आया, लिमिट कितना है, लिमिट 0, उसका भी लिमिट 0 आया था, उसी को लिखा कि दो अलग अलग इक्वेशन पे लिमिट समान है, लिमिट इक्वल है, लिमिट इक्वल है, तब जो है आपका फलन एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई कौन से पॉइंट पे निकाल रहे थे, बिंदु पॉइंट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर क्या है, कंटिन्यूटी है, संतत है। ऐसा क्या है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, संतत है, और साथ में दोनों बराबर हुआ है, साथ में तथा कंटिन्यूअस है। देखो कंटिन्यूअस ये बहुत जरूरी चीज था स्वाज के लिए, और साथ में दोनों आपस में बराबर था, एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स निकाले थे ना, दोनों आपस में बराबर था, याद है, दोनों आपस में बराबर था, देख लीजिए यहाँ बनाए थे, देख लो, ये देखो देखो यहाँ बनाए थे ना, एक्स वाई और वाई एक्स पॉइंट 0 0 पे दोनों आपस में क्या था, इक्वल था, उसी को वहाँ लिखा हूँ लास्ट में कि लिखोगे उसी को, दोनों आपस में बराबर दिखाइए, दोनों आपस में बराबर है, दोनों बराबर है, तब स्वाज प्रमेय सत्यापित होता है। स्वाज जो थ्योरम है वो ये आपका यहाँ प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हुआ, लिख लेना आप उसको। तो ये स्वाज प्रमेय बना। इतना लंबा को देखने के बाद आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर इतना लंबा क्वेश्चन को हम पेपर हॉल में कैसे बनाएंगे। अब बनाना तो है, क्वेश्चन आएगा तो बनाना पड़ेगा, अगर आप बनाना चाहोगे, अथवा में रहेगा तो इसको छोड़ देना, नहीं तो बनाना आपको बनाना पड़ेगा। 5 नंबर का आता है, कभी कभी डायरेक्ट 10 नंबर का ही पूछता है। तो ये मैं प्रोसेस जो बताया उसको दिमाग रखिएगा, संतत आना चाहिए कंटिन्यूटी, और साथ में दोनों बराबर होना चाहिए, यही स्वाज प्रमेय होता है। इतना पूरा आपको बना के दिखाना है। तो आप एक बार अपना कॉपी को पलटाइए और जो जो स्टेप अपन किए उसको एक बार रिवाइज करिए, क्योंकि जो बुक में बनाया है उस प्रोसेस से ना बना के जो मैं बताया हूँ उस प्रोसेस से ही बनाना है आपको, नहीं तो बुक में कई बार आगे पीछे प्रोसेस से बनाता है, आप कंफ्यूज जाओगे। जो प्रोसेस में बताया उसी प्रोसेस को रट लीजिए। क्या क्या बताया, सबसे पहली बात तो एफ एक्स ऑफ 0 0, कॉपी देखते रहिए, मैं बोल रहा हूँ कॉपी को पलटाते रहिए मेरे साथ। सबसे शुरुआत में एफ एक्स ऑफ 0 0 निकालें, एफ वाई ऑफ 0 0 निकालें, दोनों आपस में बराबर है यानी विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप लिखे हो थ्योरी में कि एफ एक्स और एफ वाई पॉइंट 0 0 पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप फिर क्या किए हो, एफ एक्स वाई को लिखे हो, उसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन किए हो एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर नॉर्मल डिफरेंशिएशन किए हो वाई के रेस्पेक्ट में। उसके बाद एक्स वाई निकाले, एफ ऑफ एक्स वाई पॉइंट एक्स वाई पे, फिर वहाँ पे 0 0 रख के बनाए, फिर एफ वाई एक्स ऑफ 0 0 निकाले, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यहाँ पर बनाए हैं, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों आपस में इक्वल होने के बाद फिर आप कंटिन्यूटी टेस्ट बनाओगे, और कंटिन्यूटी टेस्ट में याद रखिएगा पहला इक्वेशन y बराबर mx ही लेना होता है, दूसरा इक्वेशन आप ऐसा लेना, देखिए दूसरा इक्वेशन ऐसा लेना जिसमें दोनों का लिमिट बराबर हो सके, इसका लिमिट 0 आया तो पुराने वाले का लिमिट भी 0 रहे। कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया, कंटिन्यूटी टेस्ट होने के साथ साथ ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो यही स्वाज थ्योरम होता है। ठीक, तो इस तरीके से स्वाज थ्योरम आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। स्वाज के बाद एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, स्वाज के बाद क्वेश्चन और करा देते हैं, स्वाज के बाद अपन बना लेंगे एक तो स्वाज और क्वेश्चन बना लेते हैं। स्वाज के बाद फिर अपन पढ़ेंगे यंग थ्योरम। यंग थ्योरम जब हो जाए तब अपन कंबाइन क्वेश्चन करेंगे कि स्वाज और यंग दोनों को जब एक साथ कंबाइन पूछता है तो उसके बाद थ्योरम पढ़ने के बाद यंग स्वाज वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।